एमका के अलावा एक और तकनीक पर डीआरडीओ कर रहा सीक्रेटली काम। आ रहा है नया अनमैन्ड हथियार जिसकी ताकत के आगे राख हो जाएंगे चीनी ड्रोन्स। दोस्तों, आधुनिक जंग में हथियार भी बदलते जा रहे हैं। हर देश अपने हथियारों के जखीरे में ऐसी तकनीकियों को शामिल करने में लगा है जिनका इस्तेमाल पहले बिल्कुल नहीं होता था। मतलब ये बिल्कुल नए तरह के हथियार हैं। जहां लेजर हथियारों का दमखम देखने को मिल रहा है, वहीं अनमैन्ड हथियारों और ड्रोन्स की ताकत जंग में बवंडर मचा रही है। रूस यूक्रेन की जंग में यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए हैं, जबकि रूस ने इसमें से ज्यादातर हमलों को अपनी एंटी ड्रोन ताकत और एनर्जी वेपन के जरिए तबाह कर दिया है। भारत के दुश्मनों चीन और पाकिस्तान के पास भी ऐसे घातक ड्रोन हैं जो काफी खतरनाक हो सकते हैं। इसी वजह से डीआरडीओ इन ड्रोन्स की तबाही के लिए ऐसे सिस्टम बना रहा है जो इन चुनौतियों को तो तबाह करेंगे ही, बल्कि भारत की हवाई सीमाओं को अभेद्य बना देंगे। तो डीआरडीओ के इस घातक हथियार के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए और भारतीय वायुसेना के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। 200 किलोमीटर तक दुश्मन की हर चुनौती होगी खाक। दुश्मनों के ड्रोन तो क्या परिंदा भी नहीं कर पाएगा एंट्री। जंग के मैदान में मानव रहित हथियारों का दमखम देखते हुए भारत न केवल एंटी ड्रोन सिस्टम पर मजबूती से काम कर रहा है, बल्कि घातक ड्रोन्स पर भी काम कर रहा है। जबकि हाल में ही अमेरिका से दुनिया के सबसे घातक ड्रोन हासिल किए गए हैं। भारत अपनी ड्रोन क्षमताओं के लिए किस तरीके से काम कर रहा है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वो एंटी ड्रोन सिस्टम पर क्या बवाल मचा रहा है। डीआरडीओ ने पहले ही छोटे ड्रोन को तबाह करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम बना रखा है। भारत का ये एंटी ड्रोन सिस्टम काफी खतरनाक है, जिसे उसने आर्मेनिया को भी निर्यात किया है। आर्मेनिया ने भारत में ही विकसित जेन एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदने का फैसला तब किया था जब वो अजरबैजान को मिले तुर्की के ड्रोन से परेशान था। भारतीय वायुसेना ने 2021 में इसी जेन एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदा था। भारतीय सेना ने 2.27 अरब रुपये में 20 यूनिट एंटी ड्रोन सिस्टम की डील की है। वहीं आर्मेनिया ने हैदराबाद की कंपनी जेन टेक्नोलॉजी को 340 करोड़ रुपए का ठेका दिया था। इसके तहत इन ड्रोन के इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अगर हम इन एंटी ड्रोन सिस्टम की ताकत की बात करें तो ये बेहद घातक है और तमाम तरह के सेंसर्स और घातक हथियार से लैस है। लेकिन डीआरडीओ अब जिस हथियार पर काम कर रहा है वो 200 किलोमीटर तक भारत को ऐसे खतरों से निपटने में मदद करेगा। डीआरडीओ इस ताकत के लिए अलग अलग लेवल पर काम कर रहा है। शॉर्ट रेंज चुनौतियों के लिए एंटी ड्रोन गन और जैमर की तैनाती की जा रही है, जो अपने दायरे में ऐसी चुनौतियों को तबाह करेंगे, जबकि लंबी दूरी की चुनौतियों के लिए डीआरडीओ एंटी ड्रोन डोम विकसित कर रहा है, जो मौजूदा सिस्टम की 15-20 किलोमीटर की सीमा से कई गुना ताकतवर है। इन डोम का कवरेज 150 से 200 किलोमीटर है। भारत इन हथियारों के लिए खुद ही तकनीक विकसित कर रहा है, जिससे कि रक्षा क्षेत्र में उसकी आत्मनिर्भरता मजबूत हो। भारत इसे ठीक से जानता है कि जंग के वक्त दोनों दुश्मन ड्रोन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। इसी वजह से पहले ही उनका इलाज तैयार किया जा रहा है। 150 से लेकर 200 किलोमीटर की क्षमता वाले ये सिस्टम दुश्मनों के लिए मौत बन जाएंगे, क्योंकि भारत की सीमा में घुसने से पहले ही इन्हें तबाह कर दिया जाएगा। पाकिस्तान अपने दोस्त तुर्की से मिले ड्रोन्स पर इतरा रहा है, जबकि चीन ने खुद ही घातक ड्रोन विकसित किए हैं। भारत एंटी ड्रोन सिस्टम के अलावा घातक स्टील्थ ड्रोन भी बना रहा है, जो पूरी तरह से स्वदेशी हैं। स्टील्थ क्षमताओं से लैस अत्याधुनिक ड्रोन विकसित कर रहा भारत। नागास्त्र जैसे हमलावर ड्रोन भारतीय सेना में किए जा रहे तैनात। भारत अपनी एंटी ड्रोन कैपेसिटी को मजबूत करने के लिए जहां अपने एनर्जी वेपन को भी विकसित कर रहा है, वहीं वो स्टील्थ क्षमताओं से लैस ड्रोन बना रहा है, जो दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करने की ताकत रखते हैं। अगर हम डीआरडीओ द्वारा विकसित किए जा रहे एनर्जी वेपन की बात करें तो ये खतरनाक लेजर रेज के जरिए दुश्मन के मानव रहित विमानों के खत्म करने में सक्षम होगा। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीक से लैस किया जा रहा है, जो तमाम हवाई चुनौतियों से निपटने में भारतीय वायुसेना की मदद करेगा। इसके एडवांस सेंसर्स इसे जबरदस्त बना देते हैं। इसके एआई तकनीक के जरिए ऑपरेटर को खतरे से निपटने में बेहद आसानी हो जाती है,
जो सीसन्स का इस्तेमाल करके दुश्मन के हथियारों का डाटा कॉपी कर लेता है। भारत के पास कई लेजर वेपन हैं जिनका इस्तेमाल भारत जंग में सीक्रेट तरीके से करता रहा है और अब इस तकनीक का ही इस्तेमाल ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए किया जा रहा है, जबकि इस मकसद के लिए भारत इजराइल के स्मैश 2000 सिस्टम का भी इस्तेमाल करता है, जिसे एक राइफल पर फिट किया गया है और इसके जरिए ड्रोन को तबाह किया जा सकता है। जबकि भारत बेहद भयंकर कैट्स वॉरियर ड्रोन भी बनाने में लगा है, जिनकी क्षमता 100 से 170 किलोमीटर तक होगी। एडवांस वेरिएंट पर भी काम किया जा रहा है। ये ड्रोन स्टील्थ क्षमताओं से लैस है, जबकि भारतीय सेना में घातक नागास्त्र की तैनाती की जा रही है। भारतीय सेना ने नागास्त्र के लिए 480 यूनिट का ठेका दिया था। इनकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है। कंपनी ने सेना को 120 लॉइटर म्यूनिशन डिलीवर कर दिए हैं। अगर इस ड्रोन की ताकत की बात करें तो ये 200 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर दुश्मन का पता लगाने में सक्षम है। ये ड्रोन दुश्मन के टैंक, बंकर, बख्तरबंद वाहनों, हथियार डिपो या सैन्य टुकड़ियों को राख कर सकता है। ये ड्रोन विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह चुपचाप दुश्मन पर हमला करता है। इससे दुश्मन को संभलने का कोई मौका नहीं मिलता है। इसके जरिए चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर सटीक हमला किया जा सकता है। ये ज्यादा तापमान पर बेहद ऊंचाई वाले इलाकों में भी काम करने की क्षमता रखता है। इसे पैदल सेना के लिए तैयार किया गया है। इसकी आवाज बेहद कम है, जिससे ये एक साइलेंट किलर बन जाता है और इसका इस्तेमाल कई तरह के सीक्रेट ऑपरेशन के लिए किया जा सकता है। पारंपरिक मिसाइल और हथियार बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। ऐसे में ये हथियार है सीमा में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों के ग्रुप को एक साथ उड़ाने के लिए मजबूत विकल्प है। भारत आएगी इजराइल की एंटी ड्रोन सिस्टम टेक्नोलॉजी। चीन से भी एडवांस तकनीक मिलने वाली है भारत को। भारत ने कुछ महीने पहले एंटी ड्रोन सिस्टम की टेक्नोलॉजी के लिए इजराइल से हेल्प मांगी, लेकिन कमाल की बात यह है कि इजराइल की एक नहीं बल्कि 9 कंपनियों ने अपनी अलग अलग तरीके की एंटी ड्रोन सिस्टम टेक्नोलॉजी देने का ऑफर भारत के सामने रखा है। आपको बता दें कि भारत और इजराइल के बीच एंटी ड्रोन की ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, बल्कि ये इतनी ज्यादा इंपोर्टेड है कि इसके लिए भारत की राजधानी नई दिल्ली में एक हाई लेवल की मीटिंग कंडक्ट कराई गई। और यह मीटिंग कोई 1-2 घंटे की नहीं थी, बल्कि यह मीटिंग लगातार 2, 3 और 4 सितंबर तक कंडक्ट की गई, क्योंकि दोनों देशों के बीच लगातार 3 दिनों तक चलाई गई। इस मीटिंग में डिफेंस सिक्योरिटी को लेकर और भी कई सारी पार्टनरशिप फाइनल हुई है। और खास बात यह है कि इस मीटिंग के दौरान इजराइल की डिफेंस एक्सपोर्ट के ऑफिशियल्स और डिफेंस कंपनी ने जो मैन्युफैक्चरिंग का काम देखते हैं, उनके भी ऑफिसर्स इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए खुद भारत की नई दिल्ली में आए थे। भारत की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री समेत इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अधिकारी भी इसमें शामिल हुए थे। और केवल इसी 3 दिन के भीतर कंडक्ट किए गए इस सेमिनार में भारत की डिफेंस कंपनी और इजराइल की डिफेंस कंपनियों के साथ साथ अधिकारियों के बीच में 150 से भी अधिक व्यावसायिक बैठकें कंडक्ट कराई गई हैं। और यह अपने आप में ही डिफेंस सेक्टर के लिए एक काफी बड़ी अचीवमेंट है। और भारत का इसमें सबसे पहला मकसद यही था कि इजराइल की कंपनियों को इनवाइट किया जाए, ताकि वह भारत की कंपनियों के साथ मिलकर मेड इन इंडिया के तहत अपनी टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करके मैन्युफैक्चरिंग कर पाएं। और दूसरे ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम को लेकर फोकस किया गया है, क्योंकि इसकी जरूरत भारत को इस समय काफी ज्यादा है। आपको बता दें कि भारत के कई स्टार्टअप भी इस मिशन में मजबूती से काम कर रहे हैं और हमलावर ड्रोन और निगरानी ड्रोन बनाने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी का मकसद भारत को ड्रोन हब बनाना है, जिससे इस आधुनिक जरूरत के जरिए भारत के लिए रोजगार के अवसर भी खोले जा सके, वहीं भारत की सुरक्षा भी पुख्ता हो सके। तो दोस्तों, डीआरडीओ के मिशन पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में बताना न भूलें।